बतौर अभिनेता धर्मेंद्र का ये डायलॉग याद है आपको? किसी भी भाषा का मजाक उड़ाना घटियापन है और मैं यही कर रहा हूँ। फिर डेविड का वो जवाब, अरे बरखुरदार, तुम भाषा का मजाक नहीं कर रहे हो, एक आदमी का मजाक कर रहे हो। भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसका मजाक किया ही नहीं जा सकता। अपने आप में ये वाक्य काफ़ी गंभीर सुनाई पड़ता है, लेकिन जब आप धर्मेंद्र और डेविड के बीच इस डायलॉग को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके में सुनते हैं तो न सिर्फ ये डायलॉग बल्कि पूरी फिल्म ही आपको हंसाती है। चुपके चुपके 11 अप्रैल 1975 में रिलीज हुई थी। इसे आज भी क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है और इसकी कई वजह हैं। भाषा के इर्द गिर्द बनी इस फिल्म में शुद्ध हिंदी बोलने का नाटक करने वाले धर्मेंद्र के संवाद कमाल के हैं। धर्मेंद्र खुद को ड्राइवर नहीं वाहन चालक बताते हैं, ट्रेन को लौह पथगामिनी बोलते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि भोजन तो हमने लौह पथगामिनी स्थल पर ही कर लिया था। जब हाथ धोने होते हैं तो वो कहते हैं मैं हस्त प्रक्षालन करके आता हूँ। बात बात में कहते हैं कि हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। चुपके चुपके उस जनर की फिल्मों की बेहतरीन मिसाल है जिसमें कॉमेडी है लेकिन ये न फर्ड है न इसमें डबल मीनिंग डायलॉग हैं। फिल्म जिसमें हंसी के फंवारे और सादगी हैं। गुलजार के स्क्रीन वाली इस फिल्म की कहानी साधारण सी है। बॉटनी के प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी धर्मेंद्र और बॉटनी की छात्रा सुलेखा शर्मिला टैगोर की शादी हो जाती है। शर्मिला की बहन और जीजाजी उस शादी में शामिल नहीं हो पाते हैं। शादी के बाद धर्मेंद्र को पता चलता है कि शर्मिला अपने जीनियस जीजा जी यानी ओम प्रकाश को बहुत ज़्यादा मानती है। मजाक मजाक में धर्मेंद्र तय करते हैं कि वो अपनी पत्नी को दिखाएंगे कि जीजाजी ओम प्रकाश इतने भी जीनियस नहीं हैं। जीजाजी के साथ इस खेल में जरिया बनती है भाषा, क्योंकि ओम प्रकाश हिंदी के इस्तेमाल को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा हैं और उन्हें हिंदी बोलने वाला इलाहाबादी ड्राइवर ही चाहिए। धर्मेंद्र यानी प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जीजाजी ओम प्रकाश के यहाँ ड्राइवर प्यारे मोहन बनकर चले जाते हैं और यहीं से सब गोलमाल शुरू होता है। जल्द ही ड्राइवर प्यारे मोहन लाल यानी प्रोफेसर त्रिपाठी धर्मेंद्र अपनी शुद्ध हिंदी से पहले तो ओम प्रकाश को प्रभावित करते हैं और बाद में ओम प्रकाश इसी बात से परेशान हो जाते हैं। अंग्रेजी की भी ऐसी नुक्ताचीनी करते हैं कि ओम प्रकाश को भी जवाब नहीं सूझता। मसलन ड्राइवर बने धर्मेंद्र ओम प्रकाश से कहते हैं, अंग्रेजी बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है पर POT पुट है, TO टू है, DO डू है पर GO गो हो जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के चुनिंदा शब्दों और वाक्यों को समेटकर उन्हें चुटीले अंदाज में फिल्म में समाहित करना गुलजार का कमाल था। आज के दौर में भाषा को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए हैं। ऐसे में ये फिल्म दर्शाती है कि कोई भी भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती, वो बस आपस में संवाद करने का जरिया होती है। आज के माहौल में देखें तो लगता है कि कितने सहज और हल्के फुल्के अंदाज में फिल्म एक संदेश दे जाती है। चुपके चुपके की कई बातें ताज़ा हवा के झोंके की तरह थी। मसलन धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर का रोमांस। किसी कारणवश प्रोफेसर परिमल यानी धर्मेंद्र चौकीदार बनने का नाटक कर रहे हैं जिसे शर्मिला टैगोर पकड़ लेती है। शर्मिला टैगोर टिप के बहाने एक चिट चौकीदार यानी धर्मेंद्र को देती है जिसमें वो चुपके चुपके अपना पता भी दे देती है। 70 के दौर में बन रही फिल्मों में ऐसा कम ही दिखाया जाता था। जब रिश्ते में पहल या प्रस्ताव लड़की की तरफ से आए, पूरी फिल्म की अफरा तफरी में ये छोटा सा किस्सा दब सा जाता है, लेकिन यह बहुत अहम है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की एक खासियत रही है कि इनमें कई सारे छोटे बड़े किरदार होते हैं। चुपके चुपके में भी धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर के अलावा डेविड, ओम प्रकाश, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, असरानी, केस्टो मुखर्जी, लिली चक्रवर्ती और उषा किरण हैं। सब किरदारों को सलीके से कहानी में जगह देना ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को खास बनाता है। जब चुपके चुपके रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन को लोग एंग्री यंग मैन के तौर पर जानने लगे थे। धर्मेंद्र भी अनुपमा, सत्यकाम जैसी फिल्मों में हुनर दिखा चुके थे, लेकिन कॉमेडी में उनका कमाल लोगों ने कम ही देखा था। ऐसे साल में जब दोनों शोले में दिखाई दिए, उसी साल में ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र और अमिताभ को ज़बरदस्त कॉमिक अंदाज में पेश किया। कॉमेडी में ये शायद धर्मेंद्र की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बहुत कम निर्देशकों को धर्मेंद्र की इस कॉमिक टाइपिंग का इस्तेमाल किया और उनकी पहचान ही मैन की ही रही। चुपके चुपके के बेहतरीन दृश्यों में से एक है धर्मेंद्र यानी बॉटनी प्रोफेसर त्रिपाठी और अमिताभ यानी अंग्रेजी के प्रोफेसर सुकुमार की जुगलबंदी।
दिक्कत यह है कि अंग्रेजी के प्रोफेसर अमिताभ बच्चन को जया बहादुरी से प्यार हो जाता है, लेकिन अमिताभ को शर्मिला टैगोर के पति का नाटक करना पड़ता है। प्यार का इजहार न कर पाने से परेशान अमिताभ बच्चन कहते हैं, मैं वसुधा जया बहादुरी को पढ़ाने जाता हूँ। मैं बन के नहीं, तुम धर्मेंद्र बन के, तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है कि मैं कह रहा हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम हो और जो तुम हो वो मैं हूँ। फिल्म के आखिर में ओम प्रकाश को समझ में आता है कि भाषा के चक्कर में वो बेवकूफ़ बन गए और शुद्ध हिंदी बोलने वाला उनका ड्राइवर दरअसल बॉटनी का प्रोफेसर है। वैसे तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में सरल और सादी दिखती हैं, लेकिन अगर उनमें छिपे प्रतीकों को पढ़ा जाए तो बहुत सारे मायने निकलते हैं और उस समय के राजनीतिक सामाजिक स्थितियों का पता भी चलता है। जब ट्रंक कॉल पर बात करते करते फ़ोन कॉल बीच में ही कटने पर चिढ़े हुए असरानी बोलते हैं, ये टेलीफोन वाले भी न, इनको सुधारने का एक ही तरीका है, मीसा। मीसा वो विवादित कानून है जो 1971 में पारित किया गया था, जिसके तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं को बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे। इमरजेंसी के दौरान ये खूब चर्चा में आए। चुपके चुपके का एक और सीन है जब कॉलेज छात्राएं चौकीदार को सामान उठाने के लिए कहती हैं। ऐसे में शर्मिला टैगोर टोकते हुए कहती है, चौकीदार बेचारा अकेला कैसे उठाएगा, और उनकी सहेलियां चिढ़ाते हुए कहती है, लो आई अपनी कम्युनिस्ट। बहुत ही महीन तरीके से ऋषिकेश मुखर्जी मध्यम वर्गीय सामाजिक ताने बाने को भी दर्शाते हैं। जब शर्मिला टैगोर अपने ड्राइवर धर्मेंद्र के साथ गाड़ी में आगे बैठकर जाती है तो ये घर में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि समाज में अनकहा सा नियम है कि मालिक या मालकिन हमेशा पीछे बैठते हैं। मजाक मजाक में ही सही, जब एक लड़की शर्मिला टैगोर घर में ड्राइवर धर्मेंद्र के साथ भाग जाती है तो ये बात एक मध्यम वर्गीय परिवार को उलट पुलट कर रख देती है। पिछले 50 सालों से इस फिल्म ने कल्ट स्टेटस अख्तियार कर लिया है। फिल्म की कहानी उपेंद्र नाथ गांगुली ने लिखी थी और फिल्म की सफलता में स्क्रीन प्ले का बहुत कमाल है, जिसे गुलजार और DN मुखर्जी ने लिखा था। फिल्म के गाने काफ़ी मधुर हैं, जिसमें संगीत SD बर्मन का था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। वैसे ये फिल्म पहले 1971 में छद्मवेशी नाम से बांग्ला में बन चुकी थी, जिसमें उत्तम कुमार और माधवी मुखर्जी थे। चुपके चुपके आपको खूब हंसाती है, मनोरंजन करती है और हंसी मजाक में ये भी सिखाती है कि विचारधारा को लेकर अड़ियल होने से अक्सर ही अव्यावहारिक और हास्यास्पद नतीजे सामने आते हैं। जैसा कि फिल्म के आखिर में ओम प्रकाश दर्शकों से मुखातिब होकर कहते हैं, इस उम्र में जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, मगर आप जनता जनार्दन हैं, बाहर जाकर किसी से मत कहिएगा मैं उल्लू बन गया। नमस्ते।